आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी सुर्खियों पर। करसू राजबाग में आग की हौलनाक वारदात। मुस्लिम पब्लिक स्कूल राजबाग में लगी आग। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने जाए मौके का किया दौरा। महबूबा मुफ्ती ने आज टीआरसी ग्रेनेड हमले में जाँ बहका आबिदा के घर जाकर लौहकीन के साथ ताज़ियत का किया इजहार। कहा कि तहकीकात की जाए कि हुकूमत बनने के बाद इस तरह के वाकयात में क्यों हुआ इजाफा। नौजवानों के पुलिस वेरिफिकेशन का मामला। सज्जाद गनी लोन का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। पुलिस वेरिफिकेशन निजाम को चैलेंज करेंगे सज्जाद। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सदर के दफ्तर के सरकारी एक्स हैंडल पर उमर अब्दुल्ला और द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर पोस्ट की गई। पोस्ट में कहा गया कि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर के वजीर आला जो कौमी दारुल हुकूमत पहुंचे, जल्द ही वजीर खजाना निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जिला रामबन के इलाके बटोत का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि तमाम तरक्याती काम तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने इंडस वाटर मुआहिदे पर तशवीश का इजहार भी किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के बिलडोजर फैसले की तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के बाद हुकूमत जम्मू कश्मीर असेंबली अपर हाउस बहाली का मंसूबा भी बना रही है। देखिए, आप जानते हैं कि कितनी बर्बादी हुई है इंसानों की। हर चीज़ को आप देख लीजिए, अपने अस्पताल को देख लीजिए, अपने स्कूलों को देख लीजिए, जिनको ऑपरेट कर रहा था नहीं किया गया। बहुत काम कर, साफ पानी लोगों को पहुंचाना है। अभी देखिए, कुलगाम में एक गांव में जॉन्डिस शुरू हो गया क्योंकि उनको साफ पानी पीने का नहीं है। ये हालत हमारी रियासत के कई इलाकों में, सड़कों की हालत देखिए। इस हुकूमत को इतने काम करने हैं, मैं समझता हूँ इनको न नींद आनी चाहिए न कभी ये सोने चाहिए, तब ये रियासत इस मुश्किल से निकल सकती है। तो रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए क्या मजीद आपके ऑब्जेक्टिव्स और काम रहेगा ताकि उमर साहब ने पहले ही हफ्ते में वजीर आजम से मुलाकात की, होम मिनिस्टर से मुलाकात की, अभी कल वाइस प्रेसिडेंट से मिले हैं, आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं। पावर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस में गए क्योंकि पावर की कमी है। उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने वाले हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी देखा जाए। हर तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की रियासत की हालत को ठीक किया जाए। वो तब होगा जब हम सब मिलकर, इसलिए हुकूमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कि जब आपके यहाँ काम हो तो वैसे काम हो जो रहे। ये नहीं कि जहाँ 40% सीमेंट लगाना है वहाँ 40% रेत है। इस चीज़ को तो आप लोगों ने देखना है, सरकार हर जगह नहीं है। और जो ये बाहर के ठेके हैं इनको बंद करना है। सर, बटोत क्या हमारे लोग कितने बेकार हैं कि वो ठेके नहीं कर सकते? आप देखिए, जो भी ठेकेदार देखिए आप, सब बाहर से हैं, मजदूर बाहर से हैं। क्या हमारे यहाँ मजदूर नहीं लग सकता? मुझे बताइए कौन सी चीज़ इन्हें इन 10 सालों में ठीक की है इसमें हमारे लोग ये कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं। सर, बटोत के लोग इस वक्त मुंतजिर हैं सर, क्योंकि चनानी नासिर टनल हमारी जब से बनी है तो बटोत एक साइडलाइन हो गया है। आज की डेट में बटोत के लोगों ने बटोत का सबसे बड़े अल्लाह की मेहरबानी ये है, इसका मौसम बहुत शानदार है। सर, इसको हमने इसको टूरिज्म मैप पे लाना है।
क्योंकि बटोत ही एक जगह है जहाँ जो ट्रैफिक है वो निकल जाएगा, मगर हम चाहते हैं वो ट्रैफिक यहाँ आए जो यहाँ रहे। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला हुकूमत ने अवामी राब्ते के लिए नया दफ्तर खोला जो 24 घंटे काम करेगा। वज़ीर आला के सियासी मुशीर नासिर असलम वानी ने इस मौके पर बात करते कहा कि इक़दाम अवाम के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए उठाए गए हैं और कहा कि इंडस वाटर मुआहदे में होने वाले नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बिल्डोज़र पॉलिसी फैसले का भी खैर मकदम किया। उन्होंने क्या कहा और जो आप बोल रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है, और जो यहाँ की हमारी जो मुखालिफ पार्टियाँ हैं जो उनके जहन की बात है वो अलग है। उमर साहब ने कोई नई बात नहीं की। शेर कश्मीर के टाइम से हमने ये कहा है कि दो मुल्कों के दरमियान एक ट्रीटी हुई, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं। इन्होंने किया क्योंकि दो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते रहते हैं, वो हुए। उसमें जो हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो हम पे असर हुआ उसको हमने हमेशा ये कहा है कि इसको हमको कंपनसेट करिए, चाहे हमें एक्स्ट्रा पावर दे के कीजिए, चाहे हमें पावर प्रोजेक्ट दे दीजिए, किसी तरह से हमें कंपनसेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही आबी वसाइल हैं। इसको कंपनसेट करने की बात की हमने, कभी नहीं ये कहा कि आप ये एग्रीमेंट तोड़ दीजिए या उस मुल्क के साथ खुदा न खास्ता जंग कीजिए। इस बारे में ये हमारी कभी कोई न बात थी। लेकिन जो मुखालिफिन आप ये कहते हैं कि ये जी एक किस्म का जो है एग्रीमेंट तोड़ने की बात की गई, वो अपनी तरफ देखें। उन्होंने असेंबली में क्या रेजोल्यूशन लाया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि आपकी भी थोड़ी बहुत याददाश्त हमारे मामले में कम रहती है, याद पूरा कीजिएगा। उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया कि इस एग्रीमेंट को आप जो है तोड़ के आगे चलिए। हम लोग वो नहीं कहते, हमको कहते हैं हमको जो उसमें जो नुकसानात हैं उसकी भरपाई कीजिए, हमारे लॉसेस कंपनसेट कीजिए। किसी भी जमहूरी निज़ाम में और इंसानियत के दायरे में ये जायज़ नहीं था, पहले भी नहीं था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और भी उस पर मोहर लग गई। किसी की अगर गलती हो, गलती के लिए सज़ा इस किस्म की होनी चाहिए कि गलती सुधारें, ये नहीं कि वो आप उसका पूरा घर भारी हो। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने आज टीआरसी ग्रेनेड हमले में जाँ बहक आबिदा के घर जाकर लोहकीन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर ग्रेनेड हमले की शदीद मज़म्मत की और कहा कि गुज़िश्ता 30-35 सालों से इसी तरह के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं, ताहम मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी तहकीकात करे। हुकूमत बनने के बाद इस तरह के वाक़यात में अचानक इजाफा क्यों हुआ है। मरहूम आबिदा के और पूरा हमें 30-35 साल से अब हम यही मुसीबत देख रहे हैं। हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें बेवाएँ हो रही हैं, और ये जवान साला, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इसकी। तो मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए इसमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। यकायक अचानक ये जो सरकार बनने के बाद इस किस्म के हादसे ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे लगता है सरकार को ये देखना चाहिए क्यों हो रहा है ऐसा, कौन कर रहा है ये। तो पर ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और अल्लाह ताला इन सब को, जो इनकी मदर हैं, इनके फादर हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाएं, ताकि ये बहुत बड़ा सानिया है इसको बर्दाश्त करने की। थैंक यू। सरकार से क्या डिमांड रहेगी आपकी? डिमांड क्या है ये पता चलना चाहिए। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शहर श्रीनगर के राजबाग इलाके में आतिशज़दगी की एक वारदात आज पेश आई, जिसमें एक स्कूली इमारत को नुकसान पहुंचा, ताहम बच्चों और अमले को सही सलामत बचा लिया गया। मुस्लिम पब्लिक स्कूल इमारत की छत से आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने इमारत को अपनी लपेट में लिया। इतला मौसूल होते हुए फायर टेंडर्स चाहे मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने की कार्रवाई में जुट गए। उनका कहना था कि बच्चों और दीगर अमले को बाहिफाजत बाहर निकाला गया है। इस वाक़े के बाद वज़ीर तालीम सकीना इत्तू और MLA एहसान परदेसी ने मौके पर उन्हें पहुंचा और सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। दोनों ने इस बात का यकीन दिलाया कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी मुकम्मल तौर पर भरपाई की जाएगी। सकीना इत्तू ने कहा कि नुकसान का अजाला किया जाएगा। इसके अलावा एहसान परदेसी ने भी मुतासरा स्कूल के अहदेदारों और अमले को यकीन दिलाया कि उनकी मदद की जाएगी और मुतासरा इमारत की मरम्मत और बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे।
एमएलए हवेली पुंछ एजाज अहमद जान ने मंडी फागला सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का जायजा लिया और गैर मेयारी मवाद इस्तेमाल करने पर महकमा और ठेकेदार पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि 106 करोड़ रुपए के फंड्स के बावजूद गैर मेयारी काम हो रहा है, जो आवाम के साथ नाइंसाफी है। रुकन असेंबली ने काम बंद करवाया और महकमा को हिदायत दी कि जब तक मेयारी काम शुरू ना हो तब तक काम जारी ना रखा जाए। मैं हैरान हो गया हूं कि 106 करोड़ के काम पे कहते हैं 2 टेंडर आए थे, एक टेक्निकल बिड में रिजेक्ट किया गया और उसके बाद काम जो है वहाँ शुरू किया गया। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इसके लिए मैं चेक करूंगा क्या वजूहत थी, किन वजूहत पे ये किया है। अगर कोई वजूहत है, कोई गाइडलाइन है, मैं भी देखना चाहूँगा कि क्या गाइडलाइन है, उसको हम चेक करेंगे। दूसरा, ऑन ग्राउंड जो है यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, 3 ग्रेव यार्ड्स जिनको काटा गया है, काटने के बाद 3 ग्रेव यार्ड्स के ऊपर ब्रेस्ट वॉलिंग नहीं की गई और जिसकी वजह से त्रिशल में जो है लोगों के घरों के अंदर पानी आ रहा है, लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। उसके लिए जो हमने बात की है, एक्जीन साहब ने एश्योर किया कि वहाँ हम जो है उसको वॉलिंग करेंगे। और जहाँ तक कि मटेरियल का, मैंने मटेरियल कुछ कलेक्ट किया है। एक होता है ओवर साइज, एक होता है एक्स्ट्रा ओवर साइज, एक होता है बॉर्डर डाले जा रहे हैं 106 करोड़ की सड़क पे। एक्जीन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त अच्छा एक्शन लिया है। इन्होंने इमीडिएटली काम वहाँ पे किया है बंद और कहा कि ये सारे हटा लीजिए। और मैंने भी इनको कहा है कि तब तक ब्लैक टॉपिंग नहीं होगी स्टार्ट जब तक ये ग्राउंड पे सारा ठीक नहीं करते हैं। मैंने चीफ इंजीनियर साहब को फ़ोन करके अभी कहा है कि टेंडर्स की मुझे डिटेल भेजिए, मैं भी देखूँ ऐसा कौन सा काम है, क्या वजूहत रही कि सिंगल टेंडर अलॉट हो गया। बहुत बड़ी वायलेशन है, बहुत बड़ी वायलेशन की गई है बड़े लेवल से। हजरत मीर सईद अली सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह का सालाना उर्स आज कुलगाम के आस्ताना आलिया पर शुरू हुआ। इस मौके पर रात भर शब ख्वानी और दरूद और अज़कार की महफिल का एहतमाम किया गया। इस सालाना उर्स में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अक़ीदतमंद ज़ायरीन शिरकत के लिए पहुँचे। नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला करम का एहसान के ड्रीम रोज हज़रत सईद सिमनान अलैहि रहमा मुल्क कश्मीर में तशरीफ आन कोलगम यवन केस बोर्ड अख सादत जा गोड कोलगम में सईद सिमनान अलैहि रहमा इस्लाम तलीम कोलगम अंदर अल्लाह तबारक व तआला सुन बोर्ड करम का एहसान दो शुवारिया अजीम शान दो अल्लाह तबारक व तआला शुबान की फरमान कुरान मजीद सुन या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। मैंने बंदा खुसूस में और बेपजी मैंने फजीर बंदन सिद्धन यह शैस आकात के अवलियाउल्लाह तिम अल्लाह तबारक व तआला सिंध नेक बंद यम अल्लाह तबारक व तआला यमन पान फरमावन अला इन्ना अवलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यम सजमेन तिम बंद यमन न का खौफ त गम त खतर यह खतर से मजलिस मनावन यथ मज दरूद खानी नात खानी खत्म मजमात पढ़ने शाम पे हफ्तन तम तम पे रात भर उलमा किराम यथ मज तबलीग गई, वाज़ो तबलीग, नात खानी गई, तिलावत कुरान गई, नसीहत गई, रात भर सारी सामीन यथ मज बुजुर्ग नौजवान हर आमद अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि तारीफ बाज़ खतर यह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सालाना उर्स मुबारक हज़रत मीर सैयद मोहम्मद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से मनाया जा रहा है। वादी भर के तमाम लोग अतराफ व अकनाफ से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। ज़ायरीन के लिए यहाँ पर जो लोकल औक़ाफ़ कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने तआम का माकूल इंतज़ाम रखा है यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी यहाँ पर बहुत अच्छे जो इनके हवाले से होते हैं ये इंतज़ामात।
उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखे हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों का भी। और यहाँ पर बस मुबारक का असल में तो एक ही पैगाम है, भाईचारा, अमन, इत्तेहाद, माए मोहब्बत, तरक्की, खुशहाली। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको इस अजीम रहमत के सदक़े से अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह दे। बाकी यही है उस मुबारक का असल में जो पैगाम होता है। मेंबर असेंबली शांगस ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद खान ने आज जल शक्ति महकमे के हमरा शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी मंसूबों का जायजा लिया। अवाम ने उनका इस मौके पर खैर मकदम किया, जबकि एमएलए ने अफसरान को हिदायत दी कि मंसूबे मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किए जाएं ताकि अवाम को पीने के पानी की मुश्किलात ना हो। इस मौके पर गांव वालों ने उनकी खिदमत की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि वो मुस्तकबिल में भी अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। आज का दिन मैं समझता हूँ शांगस अनंतनाग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी खुशकिस्मती का दिन मैं समझता हूँ, क्योंकि आज हमारे एग्जन साहब पीएचई के, हमारे AEE और बाकी अमला कमोवेश हमने 10 स्कीमों का आज ये दौरा करके देख लिया है कि फिज़िकल स्टेटस क्या है। मैं इत्मीनान से कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले थोड़े ही वक्त में जितनी स्कीमें आज हमने देखी हैं कमीशन होने जा रही हैं और लोगों को भरपूर फ़ायदा मिलने की तवक्को है। मुझे लगता है कि कम से कम जिन स्कीमों का हमने दौरा किया है, ये हमारी पॉपुलेशन जो इन एरियाज़ में है 80 से 90% पॉपुलेशन को कवर करता है। और मैं ये कहना ये ज़रूरी समझूंगा, ये जल जीवन मिशन है, ये सही सूरत में एक मिशन है, वो मिशन जो आप किसी को प्यासा रहने नहीं देगा। लेकिन मेरी अवाम उन्नास से गुजारिश है, अपने सरकारी मुलाजिमों से, ज़िम्मेदारान से हमें ताउन करना होगा ताकि ये जो स्कीमें तामीर हुई हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमें मिल सके। और मैं अपने मुलाजिम हजरात, खासकर यहाँ हमारे साथ डी साहब हैं, AEE साहब है और उनका अमला है, इनसे तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पुलवामा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के क़यादत में चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक मुहिम चलाई। ये मुहिम उन बच्चों के लिए थी जो दुकानों, तामीराती मकामात और दीगर जगहों पर काम करने पर मजबूर हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने मुख्तलिफ मकामात से कई बच्चों को बाजियाब किया और उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी की। कमिश्नर सेक्रेटरी मैम का डायरेक्शन थी कि आपको चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन जो बच्चे वगैरह हैं या कोई बेगरी वगैरह कोई बच्चा करता है, कोई भीख वगैरह मांगने का है, तो हमें उसके लिए हमने ड्राइव की थी और ये असेस करने की कोशिश की थी कि कोई हमारे पुलवामा टाउन के अंदर ऐसा तो नहीं है कोई के ऐसे केसेस हैं या कोई कहीं किसी शॉपिंग कम्प्लेक्स में या किसी दूसरी इस्टेब्लिशमेंट में कोई बच्चे काम कर रहे होंगे या कोई भीख वगैरह मांग रहे होंगे। तो हमने उस ज़मन में आज ये ड्राइव यहाँ पे पुलवामा टाउन में रखी थी। जी बिल्कुल, ये है हमारा एक रूटीन काम, हम इसको बनाएंगे और आगे भी हर वीक या हफ्ते में 2 दिन हम ये ड्राइव करेंगे। और जैसे कि आज आप हमारे साथ ही थे तो हमने 1-2 बच्चे देखे हैं ऐसी सिचुएशन में, हम उनको देखेंगे कि एज पर JJ एक्ट हम उनके साथ उनको रिस्टोर करेंगे फैमिलीज़ के साथ, या अगर हमारे होम्स हैं वहाँ पे रखना होगा तो हम वहाँ रखेंगे। डिपार्टमेंट इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स हमारी नोट्स में आ जाते हैं, जिसका चाइल्ड लेबर कहीं पे भी आइडेंटिफाई होता है, उसको रिहेबिलिटेट करके उसकी रिहेबिलिटेशन के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं और इस तरह का जो भी अमल है वो काबिल कबूल नहीं होगा और जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ऑन टाइम लेते हैं। फ़िलहाल अभी चाइल्ड लेबर में हमें कोई ऐसे केसेस नहीं आए हैं, लेकिन जो आज की ड्राइव थी, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस में बच्चे पाए जाते हैं, इस तरह की ड्राइव में जो है अभी तक हमने कुछ बच्चे लाए हैं। उनका मेन जो है हमें जो इसमें रिजल्ट होता है वो होता है रिहेबिलिटेशन उन बच्चों का और रेस्टोरेशन। चिरार शरीफ बडगाम में कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त ने होली होम स्कूल में एक सेमिनार मुनक्किद किया, जिसमें शुरा, अदीब, तुलबा और मकामी अफराद ने शिरकत की। सेमिनार में कश्मीरी अदीब गुलाम नबी अजफर की किताब कश्मीर की कहानी चिनार की ज़बानी की रस्म इजरा की गई।
بہت ہی مشہور جو قلمکار ہیں غلام نبی اظفر صاحب، ان کی تصنیف کشمیر کی کہانی چنار کی زبانی. یہ کتاب دراصل اردو میں ہے، جو کشمیر کی جو تاریخ ہے اس میں ہسٹوریکل جو ٹچ ہے انہوں نے دیا ہے، اور آج اس کی دیکھیے رسمی رونمائی ہوئی ہے. چونکہ غلام نبی اظفر صاحب نے کلام شیخ العالم کو کمپل کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جو فروغ اردو زبان تو ہے ہی، لیکن کشمیری زبان کے لیے، کشمیری زبان و ادب کے لیے جو کشمیر مرکز ادب و ثقافت کی طرف سے جو سیمینار آئے دن منعقد ہوتے رہتے ہیں، اور ہر ہفتے ہر مہینے میں کسی کالج میں کسی سکول میں، تاکہ جو کشمیری جو زبان ہے اور اس کے علم بردار ہیں وہ حضرت شیخ العالم شیخ نوری نورانی رحمۃ اللہ. اس میں کشمیر کی بہت ساری چیزیں میں نے لائی ہیں، مطلب بین نامہ امرتسر کیا ہوتا ہے، شملہ پیکٹ کیا تھا، یا مطلب یہاں کون کون سی تحریک چلی، اس کا ایکارڈز کون سے ہوئے، 1931 کے بعد کیا ہوا، اس سے پہلے مطلب ڈوگرا حکمران تھے، سکھ حکمران تھے، مغل امپررز تھے، یس انہوں نے یہاں کون سا رول کیا ہے. والٹر لارنس صاحب کے ٹائم میں یہاں کالجوں میں یا سکولوں میں. تو چلیے اس خبر نامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.